गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। हम लोग चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आज हम पार्ट पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं। हर टीचर का एक फंडा होता है इसको बनाने के लिए। कुछ टीचर आपको बता देता है, कुछ चीज़ें कुछ शॉर्टकट्स कराता है। हर टीचर का कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, मेरे भी कुछ शॉर्टकट्स हैं। अगर आपने स्कूल में देखा होगा तो आपके स्कूल में बस ये बता दोगे ये चीज़ यहाँ आती है, ये चीज़ यहाँ आती है, और ये बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म। बट कभी कभार जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम भूल जाते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने ईजाद किया हुआ है, अब उसको आपने लिखना होगा CGRLA। CGRLA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हेडिंग है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये चैप्टर CGRLA से ही पूरा रिवाइज किया जा सकता है। CGRLA से ही रिवाइज किया जा सकता है। कैसे रिवाइज किया जा सकता है, स्क्रीन पे देखेंगे प्लीज। C स्टैंड फॉर, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, आपके स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया होगा ऐसी चीजें। C स्टैंड फॉर कैपिटल, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या शो करना है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ पहले शो कर सकते हो, बट एक फॉर्मेट अगर याद हो जाए CGRLA तो कभी भी आपको गलती नहीं होगी, कोई चीज़ छूटेगी नहीं, ढूंढनी नहीं पड़ेगी। G स्टैंड फॉर गुडविल, R स्टैंड फॉर रिवैल्यूएशन, L स्टैंड फॉर लायबिलिटी, A स्टैंड फॉर, फॉर्मूला क्या हुआ CGRLA। अब इसको देखते हैं पूरा चैप्टर कैसे रिवीजन हो जाता है इसी में। कैपिटल आपको बुक में दे रखी होती है, वो लिखनी होगी। गुडविल हमने पूरे कोर्स में कितनी तरीके की पढ़ी, 2 तरीके की। सुनिएगा, पूरा रिवीजन दे रहा हूँ एक तरीके से, आपको कोई क्लास मिस भी हो रही हो तो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। गुडविल कितनी तरीके की होती है, एक होती है बैलेंस शीट गुडविल जिसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं, एक होती है वैल्यूड गुडविल जिसको न्यू गुडविल भी बोलते हैं। ये आपके ओल्ड रेशो में बढ़ती है और ये आपकी गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बढ़ती है। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप अकाउंट बनाते हैं, इसमें असेट और लाइबिलिटी घटते हैं बढ़ते वो दिखाते हैं। अगर न्यू वैल्यू को अगर शो करना हो, न्यू वैल्यू को अगर शो करना हो बैलेंस शीट में, तो इसका जो प्रॉफिट होता है वो कौन से रेशो में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में। पर अगर न्यू वैल्यू को शो नहीं करना, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में, और लॉस हुआ तो सेक्रीफाइस टू गेन में। हाँ या ना, ये पढ़ाया था मैंने आपको एक क्लास में, ठीक है। दूसरा, ये नेट इफेक्ट बना के करते हैं हम लोग। क्या बना के करते हैं, नेट इफेक्ट, और इसमें अकाउंट बनाते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन का। याद आया कुछ। लायबिलिटी में केवल 2 ही चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या होती हैं। एक तो रिजर्व, सारे के सारे, अब रिजर्व, और एक आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। एक आता है रिजर्व और एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस। दोबारा से सीखिएगा, एक आता है रिजर्व और एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। हाँ या ना, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ओल्ड रेशो में, और नॉट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो गेनिंग टू। हाँ या ना, दोबारा सेम चीज, P&L डिस्ट्रीब्यूट, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ओल्ड रेशो में, अदरवाइज गेनिंग टू। फिर आता है असेट मैंने आपको 2 चीज़ पढ़ाई थी। आपको असेट में मेनली जो यूज़ होती है, एक है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और ये लॉस। हाँ या ना। फिर इन दोनों, इसमें भी क्या कहते हैं, डाइवर्जन होता है, डिस्ट्रीब्यूट, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो ओल्ड रेशियो में, और नॉट डिस्ट्रीब्यूट है तो सेक्रीफाइस टू गेन। पक्का ना। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट में भी 2 तरीके हैं, डिस्ट्रीब्यूट, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट है तो ओल्ड रेशियो में, और नहीं है तो सेक्रीफाइस टू गेन। इसके अलावा मैंने पूरे चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा है, यही पढ़ा है पूरा चैप्टर।
ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको ये लिखने की ज़रूरत है, कैपिटल CGR LA, कैपिटल गुडविल रिवैल्यूएशन लायबिलिटी एंड एसेट, ठीक है ना, ये चीज़ लिखनी है। अब मैं आपको स्क्रीन पे और करके दिखाता हूँ ये कैसे होगा। समझ में आया इतनी चीज़ें? यही पूरा चैप्टर पढ़ा, इससे ऊपर हमने कोई भी चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। स्क्रीन में देखते हैं प्लीज़। पर्टिकुलर केवल 2 ही पार्टनर मान के चल रहा हूँ, A B। पर्टिकुलर आप कुछ लिखेंगे नहीं, आप प्लीज़ कुछ चेक करेंगे पहले आप। A B फॉर्मूला क्या है मेरे को कोई बताएगा? क्या नाम है फॉर्मूले का? CG, याद रखोगे, ये हर चैप्टर में यही यूज़ होगा, हर चैप्टर में यही यूज़ होगा। बच्चे भूल जाते हैं, क्या कहते हैं, ये कैसे यूज़ होगा कैसे नहीं यूज़ होगा, कि पहले बच्चे भूल जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ आएगी कौन सी चीज़ नहीं आएगी। पर अगर आपको CGR LA पता है तो आप सारी चीज़ लिख के ही आओगे। C स्टैंड फॉर, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया आपका C, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया आपका बैलेंस, ये आपका बैलेंस हो गया, ये आपका कैपिटल हो गई, C स्टैंड हो गया, खत्म हो गया। अब आता है गुडविल, CG क्या होता है? ध्यान रखिए गुडविल कितनी तरीके की होती है? पहली होती है बैलेंस शीट गुडविल, मैंने, और बैलेंस शीट गुडविल असेट साइड में दिखाई देती है, और असेट साइड वाली चीज़ कोई भी चीज़ होगी तो अगर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी तो वो डेबिट में आएगी, किधर आएगी? तो ये 2 गुडविल के नाम से आएगा, हाँ या ना? ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, पक्का है ना? लिखिएगा मत प्लीज़, को चेक करते जाइएगा। फिर ये तो पहली गुडविल खत्म हो गई, अब दूसरी गुडविल आएगी। दूसरी गुडविल कौन सी होती है? वैल्यूड गुडविल कैसे बढ़ती है? गेनिंग टू, तो बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? ठीक है ना? ये जहाँ जहाँ भी यूज़ हो सकता है वहाँ वहाँ यूज़ कर देंगे हम, गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है ना। CG खत्म हो गया, अब आएगा R स्टैंड फॉर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सारे इसी साइड में आएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम क्या चीज़, और अगर लॉस हो तो टू रिवैल्यूएशन, किस नाम से आएगा? रिवैल्यूएशन के नाम से। कौन सी चीज़ आएगी? लॉस। ये होगा तो ये नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों में से एक ही होगा रिवैल्यूएशन। C खत्म, G खत्म, R खत्म, अब क्या बचा? लायबिलिटी में मुझे कौन सी चीज़ों को चेक करना है? सारे के सारे रिजर्व, सारे के सारे प्रॉफिट, और अगर इनको बांटते नहीं हो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, उसकी हमने एंट्री ऊपर कर दी एक ही बार में, क्योंकि मैंने बताया ना गेनिंग टू सेक्रीफाइस अगर 4-5 हो तो सबको प्लस करके एक बार एक ही एंट्री करनी हो तो एक एंट्री होगी। अब चेक करते हैं रिजर्व के बारे में। किसके बारे में? रिजर्व। तो एक रिजर्व तो आपने जनरल रिजर्व पढ़ा, हाँ या ना? उसको मैंने GR से लिख लिया। फिर थोड़ा सा कल की क्लास में पढ़ा था, एक और रिजर्व के बारे में पढ़ा, बाय जनरल रिजर्व के बाद WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फिर एक और रिजर्व के बारे में पढ़ा, बाय IFR। इन शॉर्ट सारे के सारे रिजर्व आएंगे यहीं पे। अब रिजर्व का कोई और भी नाम आ जाए तो यहीं पे आएगा, अगर बांटना है तो किधर आएगा? इधर, ठीक है ना। और कौन से रेशो में आएंगे ये? ओल्ड रेशो। कल की भी क्लासेस को अगर आप चेक करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे रिजर्व ऐसे ही आ रहे होंगे, और वो भी ओल्ड रेशो ही लिखा हुआ होगा। CGR, R खत्म हो चुका, L मतलब लाइबिलिटी का A खत्म हो, वो लाइबिलिटी का रिजर्व पार्ट खत्म हो गया। लाइबिलिटी में 2 चीज़ पढ़नी होती है, एक रिजर्व और एक प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे आएगा बाय P&L, क्या चीज़? बाय ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। डन, समझ में आ गया बेटा? अब क्या बचा? असेट्स हमारे किस साइड आते हैं? इस साइड में। अब असेट में सबसे पहले क्या आएगा? टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कौन से रेशो में? और नॉट डिस्ट्रीब्यूट है तो सेक्रीफाइस टू गेनिंग बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वो उसकी चिंता नहीं करनी है। और एक और चीज़ आती है हमारा लॉस, टू P&L लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। ये भी कौन से रेशो में आता है? अगर आपने ये चीज़ याद कर ली तो आपको पूरे मार्क्स आएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। आपको ये सारी चीज़ें लिखना नहीं आना चाहिए, बस आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। CGRL, CGRLA, CGRLA। इन सबको टोटलिंग करने के बाद इसको बंद करेंगे तो मेरा एक नया बैलेंस निकल के आएगा। उस बैलेंस को बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका मेन आंसर हुआ।
प्लीज़ इसको ढंग से उतार लीजिए।